नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि एसएससी के पिछले साल के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बृहद स्नानागार था वो मोहनजोदाड़ो शहर में पाया गया था। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। फिर आगे इसमें मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसको पर्ण कहा जाता था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, अर्थात हड़प्पा में सबसे अधिक किस वस्तु का उत्पादन होता था? तो कपास का। कपास के अलावा गेहूं और जौ भी हड़प्पा में उगाए जाते थे, लेकिन सबसे अधिक कपास का खेती होता था। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा नगर स्थित है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं जैन, बौद्ध, हिंदू या ईसाई। तो तमिल का जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि यह जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो चरक। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। और अश्वघोष ने किसकी रचना किया था? तो बुद्धचरित। एक पुस्तक है बुद्धचरित, इसके लेखक बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बुद्धचरित के लेखक हैं अश्वघोष। और कनिष्क के राजवैद्य चरक। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। किस गुप्तकालीन राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पे जो था बीना वादन का चित्र अंकित है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीना वादन का चित्र अंकित है। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा जो थी वो गुप्त काल से आरंभ हुई थी। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन राजा भी था और यह खुद भी एक लेखक था। और हर्षवर्धन के दरबार में ही दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हैं। हर्षवर्धन के राजकवि भी थे और इन्होंने ही हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित हर्षचरित्र लिखा था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं और ये सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तूतीय हिंद उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तूतीय हिंद उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो ने ही श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था और इन्हें तूतीय हिंद के उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजाराज चोल प्रथम ने 1003 से लेकर 1016 ईस्वी के मध्य में तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और बृहदेश्वर मंदिर जो है इसे 1987 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अल बरूनी जो था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ने ही एक किताब लिखा था जिसको किताब उल हिंद कहा जाता है। किताब उल हिंद के नाम से इसे जाना जाता है। इसके लेखक हैं अल बरूनी और अल बरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गौरी। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में
आक्रमण किया था और ये भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। दोस्तों जितने भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आप चाहे तो उनको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई से मानी जाती है। याद रखिएगा पानीपत में कुल 3 लड़ाइयाँ हुई है। पानीपत की पहली लड़ाई से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी और यह इसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को हराया था और पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। इसमें आगे वही क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में हुआ था, उसमें किसने किसको हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ये प्रथम युद्ध में हराया था, लेकिन हमसे द्वितीय युद्ध में पूछा जा रहा था। तो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसमें मोहम्मद गौरी का मदद किया था जयचंद ने इसका सहायता किया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था पानीपत के दूसरे युद्ध में। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? यह तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा शायद। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। चलिए दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा।